हेलो स्टूडेंट, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत। एडीईओ सहायक विकास विस्तार अधिकारी परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था में आज हम लोग देखेंगे 73वां संविधान संशोधन की विशेषता। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और अपनी तैयारी को परखते हैं कि हम कितने तैयार हैं इस परीक्षा के लिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, 73वें संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा है। यह आपको बताना है कि कौन सा नया भाग इसमें जोड़ा गया है। भाग 9, भाग 10, भाग 11, भाग 12 लैटिन अक्षरों में मिल सकता है आपको। सही आंसर ए आएगा भाग 9। भाग 9 इसमें जोड़ा गया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से कौन से पंचायती राज के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के स्वैच्छिक प्रावधान है। स्वैच्छिक प्रावधान माने होता है आप लागू करना चाहे तो लागू करे, वरना नहीं। ये स्वैच्छिक प्रावधान पूछा, कौन सा प्रावधान है स्वैच्छिक प्रावधान, ये आपको बताना है। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। आर्थिक विकास के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए पंचायत को अधिकृत करना, ग्राम सभाओं का आयोजन, कर शुल्क आदि के संबंध में पंचायतों की वित्तीय शक्तियां प्रदान करना। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्वैच्छिक है। तो सही आंसर अगर आपको बताऊं तो ये ग्राम सभाओं का आयोजन को छोड़कर, ग्राम सभा का आयोजन अनिवार्य है, ये तो करना ही पड़ेगा आपको, बाकी सब स्वैच्छिक है। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रावधान चाहे तो राज्य कर सकता है। आर्थिक विकास के लिए योजनाओं तैयार करने के लिए पंचायत का अधिकृत करना, यह भी राज्य पर है। और कर शुल्क आदि के संबंध में पंचायत की वित्तीय शक्तियां प्रदान करना, यह भी राज्य के ऊपर है। 1, 2, 4, 1, 2, 4 अर्थात सी आंसर इसका आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों के लिए किस अनुसूची को जोड़ा गया। एक कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता होगा, 11वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, पंचायती राज संस्थाओं को अधिक प्रभावी और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन विधेयक कब पारित किया गया था। 90 में, 91 में, 92 में या 93 में, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, 1992 में इसे पारित किया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने आएगा कूट से संबंधित, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान 73वां संशोधन अधिनियम की मूल विशेषता है। ये आपको बताना, मूल विशेषता कौन सा है। गांव, मध्यस्थ एवं जिला स्तर पर पंचायत के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान करता है। पंचायत के सभी स्तरों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण है। राज्य चुनाव आयोग के देखरेख में पंचायत के चुनाव होगा। संविधान की 11वीं अनुसूची का परिचय, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो मूल संविधान का 73वां मूल विशेषता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, वैसे आप समझ गए होंगे, ये आंसर आएगा सभी मूल विशेषता है इसका। गांव का मध्यस्थ एवं जिला स्तर पंचायत के दृष्टि ढांचे प्रावधान, पंचायतों के सभी स्तरों अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, राज्य चुनाव आयोग के देखरेख में पंचायत चुनाव और संविधान की 11वीं अनुसूची का परिचय। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी स्थानीय शासन संस्थाओं एवं उनके कार्यकारी अधिकारी सुमेलित नहीं है। नगर निगम का कार्यकारी अधिकारी आयुक्त, जिला पंचायत का अपर कलेक्टर, नगर पालिका का मुख्य नगर पालिका अधिकारी और ग्राम पंचायत का पंचायत सचिव, इसमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, जिला पंचायत का अपर कलेक्टर नहीं होता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है इसका। कूट में फिर क्वेश्चंस दिए हैं, संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 का उद्देश्य देश के पंचायत राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है। निम्नलिखित में से किसके लिए प्रावधान करता है। जिला योजना समितियों का गठन, सभी पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग, राज्य वित्त आयोग की स्थापना, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसका सही है। सही आंसर इसमें खोजा जाए तो 2 और 3 सही होता है। सभी पंचायत चुनाव करने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन और राज्य वित्त आयोग की स्थापना, ये तो होता है, लेकिन जिला योजना समितियों का गठन ये 74वां संविधान संशोधन की विशेषता है। 74वां संविधान संशोधन 1992 शहरी स्थानीय निकायों के लिए लागू होता है, जिला योजना समितियों का गठन, लेकिन 73वां संशोधन पंचायती राज के लिए लागू नहीं होता। तो 2 और 3 ये सही आएंगे।
क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, अशोक मेहता समिति ने पंचायत के चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण सिफारिश की थी। वह यह है कि पंचायत के चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर ही लड़े जाए, पंचायत के चुनाव गैर राजनीतिक आधार पर हो, पंचायत के चुनाव सरकारी आधार पर हो, पंचायत के चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। ये आपको बताना है। जनता पार्टी की सरकार 1977 में अशोक मेहता समिति आई थी। लगभग 132 सुझाव इसने दिए थे। उसमें से आपको बताना इसमें से कौन सा सुझाव था। सही आंसर ए आएगा, पंचायत के चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर ही लड़े जाए, ये उनका सुझाव था। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, 1977 में अशोक मेहता समिति ने खालिस्तान की स्थापना की सिफारिश की। पंचायत समिति, मंडल पंचायत, महापंचायत, नगर पंचायत, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, मंडल पंचायत की सिफारिश की थी। उन्होंने दो भागों में बांटा था, केवल दो होना चाहिए। ऊपर साइड जिला परिषद की बात किया था, जिला परिषद ऊपर जिला परिषद की बात किया था, और उसका नीचे ये मंडल पंचायत की बात किया था। दो भागों पर इन्होंने बांटा था। दो स्तरीय इसका था अशोक मेहता जी का। फिर आपको कूट में बताना है, पंचायती व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है। विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और वित्तीय संग्रहण, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो अगर हम यहाँ पर बताने विकास में जन भागीदारी बिल्कुल होगी, इसमें राजनीतिक जवाबदेही नहीं है। जैसा कि आपने देखा है कि सरकार को लोकसभा में जवाब देना पड़ता, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, वित्तीय संग्रहण ये भी नहीं है। तो यहाँ पर एक और तीन बी वाला आंसर केवल आएगा 10वां का, 1 और 3। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, यदि कोई जनपद सदस्य उस जनपद को छोड़कर दूसरे जनपद पर रहना शुरू कर दे तो क्या होगा, ये आपको बताना है। वह सदस्य नहीं रहेगा, वह सदस्य बना रहेगा, वह अपना कार्यकाल पूरा करेगा, जनपद पंचायत इस विषय पर निर्णय लेगी। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, वह सदस्य नहीं रहेगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, समय के पहले पंचायत भंग होने पर कितने समय में चुनाव होने का प्रावधान है। 5 वर्ष, 5 माह, 6 वर्ष या 6 माह। पूरे संविधान में कोई कहीं पूरा लिखा हुआ है कि कोई भी सीट 6 माह से ज्यादा खाली नहीं हो सकती। तो सही आंसर इसका डी आएगा। ये सभी में लागू होता है, चाहे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, किसी में भी हो, 6 माह से ज्यादा कोई सीट खाली नहीं रहेगी। यहां पर क्वेश्चन है, निम्न में सुमेलित कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है इसको बताना है। ग्राम सभा का सभापति, सरपंच, उप सरपंच, जनपद पंचायत का सदस्य, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, उप सरपंच। ये सब का तो चुनाव होता है, सभापति, सरपंच, जनपद पंचायत के सदस्य, लेकिन उप सरपंच का कुछ अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष नहीं चुने जाते। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 होना था। 243, 24 तो नहीं, 243 ऑप्शन देख लेंगे। 243 D3 में किया गया, क्योंकि जितने भी अनुच्छेद है पंचायती राज संबंधित वो 243 में। 243 में प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पर तीन गायब है। 243 D3 में किया गया। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 के विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर में लूं तो एक पहला वाला ही सही है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 D3 में किया गया है, और यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति प्रभावी नहीं रहेगा, ऐसा नहीं बोला गया। जिसमें केवल एक ही सही आएगा, 243 D वाला, ये वाला सही आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार को बढ़ाना, लोगों को राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, लोगों को विकासात्मक प्रशासन में भागीदार के योग्य बनाना। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, लोगों के विकासात्मक प्रशासन में भागीदार के योग्य बनाना। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है। PN राव समिति,
LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। ये दो को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, अशोक मेहता और बलवंत राय मेहता समिति। अब यहाँ पर दो में कंफ्यूजन होगा कि कौन सा नहीं है, तो ये वाला नहीं है, PN राव समिति नहीं है। LM सिंघवी समिति भी पंचायती राज से संबंधित है। क्वेश्चन हमारे सामने है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 भारत की गजट राजपत्र में प्रकाशन कब हुआ? 24 अप्रैल 1992, 20 अगस्त 1993, 24 अप्रैल 1993, 15 सितंबर 1994। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, 24 अप्रैल 1993 को राजपत्र गजट में प्रकाशन हुआ। जिस दिन प्रकाशन हुआ उसी दिन से इसको लागू माना जाता है। तो ये लागू माना गया, तो लागू भी पूछेगा तो 24 अप्रैल 1993 आएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत की शक्तियां, अधिकार एवं दायित्व बताए गए हैं, ये आपको देखना है। अनुच्छेद 243D, अनुच्छेद 243G, अनुच्छेद 243F या अनुच्छेद 243J। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा, अनुच्छेद 243G। अनुच्छेद 243G में शक्तियां, अधिकार और दायित्व है। इसको ऐसे याद कर लेना, जी से जी हजूरी करना। अगर आप उनके पास शक्ति आ गई तो अन्य पब्लिक को तो जी हजूरी करना ही पड़ेगा। तो 243G शक्तियां, अधिकार और दायित्व आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को बंद करने का अधिकार किसे दिया गया है, ये आपको बताना है। केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकार या राज्य विधान मंडल को? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर आपको इसमें डी आएगा, राज्य विधानमंडल। क्योंकि राज्य सरकार चाहती तो सबसे पहले उसको राज्य विधानमंडल में, विधानसभा में रखना पड़ेगा, उसको रखना पड़ेगा और संशोधन करने का, तब जाके ये बनेगा कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण लाना है या नहीं लाना है। तो इसका सही आंसर इसका डी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? अनुसूचित क्षेत्रों की बात किया जा रहा है। सरपंच, उप सरपंच, ग्राम सभा द्वारा तत्समय निर्वाचित व्यक्ति और ग्राम सचिव। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, ग्राम सभा द्वारा तत्समय निर्वाचित व्यक्ति। अगर अनुसूचित क्षेत्र नहीं है तो वहां पर सरपंच करेगा, सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच करेगा। लेकिन यहां पर अगर अनुसूचित क्षेत्र है तो ग्राम सभा द्वारा तत्समय निर्वाचित व्यक्ति वहां का ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, पंचायत के कार्यकाल का आरंभ कब से माना जाता है, ये आपको बताना है। जिस दिन प्रत्याशी चुनाव जीता है, जिस दिन प्रत्याशी ने शपथ लिया, पंचायत के प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से, जिस दिन प्रत्याशी ने चुनाव के लिए नामांकन भरा है। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, पंचायत के प्रथम अधिवेशन के नियत तारीख से ही पंचायत का कार्यकाल आरंभ होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, 5 वर्ष के कार्यकाल के पूर्व पंचायत के विघटन पर फिर से गठित पंचायत की अवधि क्या होगी? 5 वर्ष, 2.5 वर्ष, 6 महीना या केवल शेष अवधि तक? सही आंसर इसका डी ही आएगा, केवल शेष अवधि तक। मान लीजिए 3-5 साल की अवधि में चुनाव जीता और किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, 3 साल में ही मृत्यु हो जाती है, बचा 2 साल, जो उपचुनाव होगा वो 2 साल के लिए होगा। एक चीज और, अगर मात्र केवल 6 महीने बचा है तो कोई चुनाव नहीं होगा, किसी प्रकार का चुनाव नहीं होगा। अगर कार्यकाल मात्र 6 महीना बचा हुआ है तो वो फिर आगामी जो चुनाव होगा उसी में इसको सम्मिलित किया जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल या राजस्थान? वैसे तो कॉमन क्वेश्चन है, तो बी आंसर आएगा, मध्य प्रदेश यहाँ पर पहला राज्य बना था 73वें संविधान संशोधन के तहत, और पंचायती राज लागू करने वाला राजस्थान पहला था। लेकिन 73वें संविधान संशोधन के तहत मध्य प्रदेश पहला आएगा। छत्तीसगढ़ में पंचायत में महिला आरक्षण कितना प्रतिशत है? 33%, 45%, 50% या 20%? हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 50% महिला आरक्षण है और भारत में पूरा 33%। अगर भारत की बात करेगा तो 33%, छत्तीसगढ़ की बात करेगा तो 50%।
क्वेश्चन हमारे सामने आता है, पंचायत चुनाव हेतु प्रत्याशी की न्यूनतम आयु है 20 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष या 25 वर्ष, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, 21 वर्ष न्यूनतम आयु है। पंचायत चुनाव हेतु प्रत्याशी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के क्रियाकलाप का समन्वय, मूल्यांकन और मार्गदर्शन कौन करता है? राज्य सरकार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जिला पंचायत, उपरोक्त सभी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, जिला पंचायत का काम है समन्वय करने का। ग्राम जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के क्रियाकलाप और समन्वय और मूल्यांकन करने और मार्गदर्शन का कौन करता है? जिला पंचायत करता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? पूछा है। उत्तरदायी नहीं है, उत्तरदायी तो सरपंच है, लेकिन कौन नहीं है ये पूछा गया। सरपंच, पंच, उप सरपंच या सरपंच और पंच, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, उप सरपंच। उप सरपंच इसके लिए उत्तरदायी नहीं, पंच और सरपंच दोनों उत्तरदायी रहेंगे। वैसे सरपंच विशेष रूप से उत्तरदायी होता है। स्थानीय स्वशासन की शक्ति किसके द्वारा प्रदत्त होती है? कानून द्वारा, राज्य शासन द्वारा, केंद्रीय शासन द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर स्थानीय स्वशासन की शक्ति जो है यहाँ पर भी आएगा, राज्य शासन द्वारा शक्ति द्वारा प्रदत्त होती है, मैंने दिया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, ग्राम सभा की किस बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है? साधारण बैठक, असाधारण बैठक, विशेष बैठक या इनमें से कोई नहीं, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, साधारण बैठक में इसमें ग्राम पंचायत में बजट पारित किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को स्थान आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में? 243 ए, 243 बी, 243 सी या 243 डी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये आएगा 243 डी। अनुच्छेद ए से लेके आर्टिकल ओ तक पूरा 243 में धाराएं दी हुई है और डी में आपको आरक्षण की व्यवस्था की है। डी माने डायरेक्शन, डायरेक्शन माने ये सीट मेरा है, ऐसे करके याद कर लेना। डी से डायरेक्शन, यहाँ पर ये सीट मेरा है, तो ये आरक्षण वाली बात करता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।